हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू वीडीएस के ऑनलाइन क्लासेस। तो आज हम लोग बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ उपस्थित हुए हैं। आज हम लोग इंग्लिश का बहुत ही इम्पॉर्टेंट और बेसिक टॉपिक, इंग्लिश ग्रामर का बहुत ही बेसिक टॉपिक सेंटेंस पढ़ने वाले हैं। तो इस सेशन में डियर स्टूडेंट हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज सेंटेंस, पार्ट्स ऑफ सेंटेंस एंड टाइप्स ऑफ सेंटेंस। इसके साथ ही डियर स्टूडेंट हम लोग एक्सरसाइज भी करेंगे जिससे हम टॉपिक को बहुत अच्छी तरीके से समझ सकें। तो डियर स्टूडेंट, विदाउट वेस्टिंग टाइम हम लोग अपने पॉइंट पर आते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि सेंटेंस क्या है, व्हाट इज सेंटेंस। तो सब फर्स्ट ऑफ ऑल मैं डेफिनेशन लिख दे रहा हूं जिसके थ्रू हम लोग समझेंगे। सेंटेंस, जैसा कि हम जानते हैं कि हमारी इंग्लिश जो है, हमारी इंग्लिश में 26 लेटर होते हैं। इन 26 लेटर से ही क्या बनता है, वर्ड बनता है, वर्ड। और वर्डों के समूह से ही बहुत सारे वर्ड मिलकर के क्या बनाते हैं, सेंटेंस। तो सबसे पहली जो इंग्लिश में अगर हम सबसे बेसिक में जाते हैं तो इंग्लिश अल्फ़ाबेट में 26 लेटर होता है। इन्हीं 26 लेटर से ही वर्ड बनता है और फिर वर्ड से ही सेंटेंस बनता है। लेकिन हमको एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ ध्यान रखनी है कि इन सब में एक पर्टिकुलर ऑर्डर होता है। उसी अगर ऑर्डर में हमारा सेंटेंस होगा, हमारा वर्ड लिखा रहेगा, तभी वो एक मीनिंगफुल सेंस देगा। तो डियर स्टूडेंट, सबसे पहले हम यहाँ जान लेते हैं कि सेंटेंस क्या होता है। द डेफिनेशन ऑफ सेंटेंस, इट मीन्स अ ग्रुप ऑफ वर्ड which a group of words which makes complete sense is called sentence. It means कि अगर कोई भी शब्दों का समूह होगा तो क्या वह एक सेंटेंस कहा जाएगा? नहीं, तब तक जब तक कि वो एक कंप्लीट सेंस उसमें से नहीं आएगा। यानी शब्दों का ऐसा समूह जिससे एक अर्थपूर्ण भाव प्रकट होता हो उसे ही सेंटेंस कहते हैं। यानी जैसे मैं लिखूं, ही राइट्स अ लेटर। अब इस सेंटेंस में हम देख सकते हैं इसका मतलब हुआ वह एक पत्र लिखता है, ही राइट्स अ लेटर। इसमें जैसे कि सब्जेक्ट आया हुआ है, वर्ब आया हुआ है और ऑब्जेक्ट आया हुआ है। ये सब एक पर्टिकुलर ऑर्डर में आए हुए हैं। अगर हम इसी सेंटेंस को ऐसे लिख दें, राइट्स अ ही लेटर, तो क्या ये कंप्लीट सेंस देगा? डियर स्टूडेंट, नहीं देगा। जस्ट बिकॉज कि इसका जो ऑर्डर है वो पर्टिकुलर ऑर्डर में नहीं लिखा गया है। जब तक ये पर्टिकुलर ऑर्डर में लिखा नहीं जाएगा तब तक ये कंप्लीट सेंस नहीं देगा। इसलिए डियर स्टूडेंट, हमें हमेशा ध्यान रखना है कि एक सेंटेंस हम उसे ही बोलेंगे जो एक कंप्लीट सेंस देता हो। ओके, तो शायद आप लोग समझ चुके होंगे कि सेंटेंस क्या होता है। सेंटेंस वर्डों, ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है। देखो, इसमें एक वर्ड, दो वर्ड, तीन वर्ड और चार वर्ड, यानी ग्रुप ऑफ वर्ड्स है और ये एक कंप्लीट सेंस दे रहा है। तो इसे हम क्या कहेंगे? सेंटेंस। नीचे भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स तो है, लेकिन क्या ये कंप्लीट सेंस दे रहा है? नहीं दे रहा है। इसलिए ये हमारा सेंटेंस नहीं हुआ और ये सेंटेंस हुआ। जैसा कि हम यहाँ जानते हैं कि एक सेंटेंस बनने के लिए सबसे पहले किसकी आवश्यकता पड़ती है? लेटर की। लेटर से वर्ड बनता है, फिर वर्ड से क्या बनता है? सेंटेंस, और सेंटेंस से पैराग्राफ। इस प्रकार डियर स्टूडेंट, हमारा सेंटेंस लेटर से शुरू होकर के पैराग्राफ तक जाता है। तो यहाँ से हम शुरू करते हैं लेटर। जैसा कि आप सब जानते हो 26 लेटर इंग्लिश अल्फ़ाबेट में होते हैं। ऐसा नहीं है कि 26 अल्फ़ाबेट होते हैं, 26 लेटर होते हैं वो इंग्लिश अल्फ़ाबेट में।
तो डियर स्टूडेंट, आई होप आप लोग इतना समझ चुके होंगे। तो अब हम थोड़ा सा और डिस्कस करते हैं। तो डियर स्टूडेंट, अब हमने सेंटेंस को समझ लिया है। अब हम चल रहे हैं इसके पार्ट्स को समझने। सबसे पहले पार्ट को समझ लिया, उसके बाद हम समझेंगे इसके टाइप्स को। तो डियर स्टूडेंट, जैसा कि सेंटेंस हमने इसके डेफिनेशन से ही समझ लिया कि अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक्स कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस। अब हम इसके पार्ट्स को समझेंगे। पार्ट्स को समझने के बाद हम इसके टाइप्स को समझेंगे। तो पार्ट्स और टाइप्स में बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि पार्ट्स क्या होता है, टाइप्स क्या होता है। पार्ट्स ये होता है कि वो किन किन चीज़ों से मिलकर बना होता है। जैसे कोई चीज़, मान लो आपका ब्लड है, तो ब्लड हमारा किन किन चीज़ों से मिलकर के बना हुआ है, प्लाज्मा है, वाटर है, तो उसके क्या हो गए, पार्ट हो गए। लेकिन अगर मैं बोलूं कि ब्लड के टाइप कितने होते हैं, तो टाइप ए ग्रुप, बी ग्रुप, ए बी ग्रुप, ओ ग्रुप, ये सब क्या हो गए, उसके टाइप हो गए। सेम एज हम लोग यहाँ पहले क्या समझेंगे, पार्ट। पार्ट्स ऑफ सेंटेंस। बेसिकली सेंटेंस के दो पार्ट होते हैं। एक होता है सब्जेक्ट और दूसरा होता है प्रेडिकेट। एक सब्जेक्ट, दूसरा प्रेडिकेट। अब सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को हम समझेंगे कि एक सब्जेक्ट क्या होता है और प्रेडिकेट क्या होता है। तो डियर स्टूडेंट, अगर हम कोई भी स्टेटमेंट देते हैं या कोई भी सेंटेंस लिखते हैं, तो उसमें दो चीज़ कंपलसरी है। क्या? एक सब्जेक्ट और एक वर्ब। सब्जेक्ट यानी जो किसी भी एक्शन को करने वाला हो या जिसके बारे में वो पूरा स्टेटमेंट, पूरा सेंटेंस लिखा गया हो। जैसे राहुल प्लेज क्रिकेट। तो डियर स्टूडेंट, सबसे पहले आप हमको ये बताइए कि इसमें कौन सा एक्शन हो रहा है। डेफिनेटली इसमें खेलने का एक्शन हो रहा है, इसमें खेला जा रहा है। और वो एक्शन कौन कर रहा है, किसके द्वारा वो एक्शन परफॉर्म हो रहा है? वो एक्शन राहुल के द्वारा परफॉर्म हो रहा है। जब राहुल के द्वारा वो एक्शन परफॉर्म होगा, यानी कोई भी एक्शन को करने वाला जो होता है वो हमेशा सब्जेक्ट होता है। तो इसमें देखिए डूअर कौन है? राहुल हो गया। और इसमें किसके बारे में हम बात कर रहे हैं? अगर हम डूअर को हटाकर भी देखते हैं, किसके बारे में बात कर रहे हैं? राहुल के बारे में बात कर रहे हैं। कौन खेलता है क्रिकेट? राहुल क्रिकेट खेलता है। तो डियर स्टूडेंट, इस तरीके से हमारा राहुल जो हो गया वो क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। बाकी सब्जेक्ट के अलावा रेस्ट ऑफ पार्ट जितना होता है वो क्या हो जाता है? प्रेडिकेट। अब हमारा ये सब्जेक्ट हो गया, ये क्या हो गया? प्रेडिकेट हो गया। यानी किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट के अलावा जो भी पार्ट होगा, ही गोज टू स्कूल डेली। अब इस सेंटेंस में हम देखते हैं किसके बारे में बात हो रही है? कौन रोज स्कूल जाता है? ही। तो ही क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। अब सब्जेक्ट के अलावा जो भी एडिशनल चीजें उस सेंटेंस में होगी वो सब क्या हो जाएंगे? प्रेडिकेट। डियर स्टूडेंट, आप लोग समझ गए हो जिस तरीके से कि सेंटेंस का दो पार्ट होता है, एक सब्जेक्ट और एक प्रेडिकेट। तो सब्जेक्ट जिसके बारे में बात की जाती है वो सब्जेक्ट हो जाता है,
उसके अतिरिक्त जो भी कॉम्प्लीमेंट हो, वर्ब हो, जो भी हो उस सेंटेंस में, उसे हम प्रेडिकेट कहते हैं। तो डियर स्टूडेंट, हम लोग अब डेफिनेशन के थ्रू इसको समझ लेते हैं और भी एग्जाम्पल करते हैं और अच्छे समझ में आ जाएगा। डियर स्टूडेंट, हमने डेफिनेशन लिख दिया है। सब्जेक्ट इज द डूअर ऑफ एन एक्शन। जैसा कि हम जानते हैं सब्जेक्ट किसी भी सेंटेंस में उस सेंटेंस का फोकस होता है, उसमें मुख्यकर्ता यानी काम करने वाला सब्जेक्ट ही होता है। तो हमने दो डेफिनेशन लिखा है, सब्जेक्ट इज द डूअर ऑफ एन एक्शन और द सब्जेक्ट ऑलवेज परफॉर्म्स एन एक्शन, डूइंग समथिंग, बीइंग समथिंग एंड फीलिंग समथिंग। यानी सब्जेक्ट हमेशा किसी भी एक्शन को परफॉर्म करने वाला होता है या किसी कार्य को करने वाला होता है, या कभी कभी सब्जेक्ट कोई चीज होता है, कोई भी स्टेट बताता है या तो कोई फीलिंग्स शो करता है। इस तरीके से हम समझ सकते हैं कि हमारा सब्जेक्ट किसी भी सेंटेंस का एक फोकस पार्ट होता है, मेन पार्ट होता है। तो अब हम ये देखते हैं कि सब्जेक्ट के कितने पार्ट्स होते हैं। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। जैसा कि हमने इसके पहले एग्जाम्पल किया था, उसमें भी देखा था। सब्जेक्ट। डियर स्टूडेंट, अब हम देखते हैं सब्जेक्ट के कितने पार्ट्स होते हैं। तो सब्जेक्ट का पहला पार्ट जो होता है वो होता है क्वालिफायर और दूसरा होता है हेड वर्ड या मेन वर्ड। एक क्वालिफायर होता है, हेड वर्ड या मेन वर्ड। अब एक हम समझ लेते हैं कि क्वालिफायर किसे कहते हैं और हेड वर्ड या मेन वर्ड किसे कहते हैं। क्वालिफायर जैसा कि अपने नाम से ही ये अपने आप को इंट्रोड्यूस कर रहा है कि किसी भी हेड वर्ड को, मेन वर्ड को ये क्या करता है, क्वालिफाई करता है। और जो हेड वर्ड होता है जिसके बारे में हम लोग बात करते हैं, कोई भी सेंटेंस पूरा कहा जाता है। जैसे A boy was walking in the park। एक लड़का पार्क में वॉक कर रहा था, टहल रहा था। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं किसके बारे में बात कर रहे हैं, बॉय के बारे में बात कर रहे हैं। लेकिन बॉय के पहले एक वर्ड आया हुआ है ए। ये ए किसको क्वालिफाई कर रहा है, ये ए जो है इस बॉय को क्वालिफाई कर रहा है, जिसकी वजह से हमारा ये बॉय जो है ये हेड वर्ड हो गया, क्योंकि मेन वर्ड यही है। और ए हमारा क्या हो गया, क्वालिफायर हो गया। बॉय हेड वर्ड और ए क्वालिफायर हो गया। तो इस तरह से डियर स्टूडेंट, अभी तो एक ही वर्ड यहाँ पर आया हुआ है तो इसे हम क्वालिफायर कहेंगे। आगे हम कुछ ऐसे सेंटेंस हमें मिलते हैं जिनमें हेडवर्ड से पहले 2-3 सेंटेंस आते हैं, तो हम वहां पर कैसे रिकॉग्नाइज करेंगे कि क्वालिफायर में कौन सा पार्ट है, क्यों आगे चलकर क्वालिफायर में भी 2-3 पार्ट होते हैं। तो हम अभी आगे उसको पढ़ेंगे, 1 बाय 1 समझते हुए चलेंगे। तो लेकिन यहाँ पर आप लोग समझ गए होंगे कि इस सेंटेंस में हमने बॉय के बारे में बात किया था और बॉय मेरा हेडवर्ड हो गया, और उस बॉय को जो क्वालिफाई कर रहा है वो क्या हो गया, क्वालिफाई हो गया। अब क्वालिफायर में हम देख लेते हैं। सबसे पहले क्वालिफायर का पार्ट होता है डिटरमाइनर, सेकेंड पार्ट होता है इसका एडजेक्टिव, एंड थर्ड पार्ट एडजेक्टिवल फ्रेज। तो डियर स्टूडेंट, जैसा कि हेडवर्ड से पहले क्या आता है, क्वालिफायर, और क्वालिफायर के 3 पार्ट होते हैं। कौन कौन से, डिटरमिनर, एडजेक्टिव और
एडजेक्टिवल फ्रेज। अब डिटरमिनर में भी इसके बहुत सारे पार्ट होते हैं, जैसे आर्टिकल हो गया, पॉजेसिव हो गया, डिस्ट्रीब्यूटिव, डिमॉन्स्ट्रेटिव, इसके साथ ही इसके बहुत सारे पार्ट होते हैं। तो डियर स्टूडेंट, यहाँ पर इसको हम पूरा नहीं समझ, केवल जो जो मेन पार्ट है वही समझेंगे, क्योंकि इसका डिटरमिनर का एक सेपरेट वीडियो बनेगा, उसमें हम पूरा डिस्कस कर लेंगे। तो यहाँ हम केवल सरफेस पर ही समझेंगे कि डिटरमिनर्स के अंदर जैसे आर्टिकल आपका हो गया, पॉजेसिव हो गया, और भी बहुत सारे ऐसे क्वालिफायर होते हैं, नंबर्स हो गया आपका, ऑर्डिनल हो गया, कॉर्डिनल हो गया, इस तरीके से बहुत सारे क्वालिफायर्स आते हैं, डिटरमिनर्स आते हैं। उनका एक हम सेपरेट वीडियो हम समझ लेंगे, अभी केवल हम बहुत ही शॉर्ट में इसको समझ रहे हैं। तो डिटरमिनर्स क्या होता है आप लोग ये समझ सकते हो, जैसे आर्टिकल में ए हो गया, एन हो गया और द हो गया। इस तरीके से आर्टिकल में पॉजेसिव में भी माई हो गया, माइन हो गया, डिस्ट्रीब्यूटिव और डिमॉन्स्ट्रेटिव, दिस दैट, इस तरीके से काफ़ी वर्ड आते हैं जो हमारे हेडवर्ड से पहले प्रयोग होते हैं। अभी हम एग्जाम्पल के थ्रू एक एक पार्ट को अच्छे से समझेंगे। अब एडजेक्टिव यानी जो भी क्वालिफाई करने वाला शब्द होगा हमारे हेडवर्ड से पहले आएगा और हमारे हेडवर्ड को वो क्वालिफाई करेगा। ये भी हमारे हेडवर्ड से पहले आएगा, यानी डिटरमिनर भी हेडवर्ड से पहले आएगा, एडजेक्टिव भी हेडवर्ड से पहले आएगा। नेक्स्ट बचता है हमारा एडजेक्टिवल फ्रेज। ये एक फ्रेज के रूप में आता है और ये हमेशा हेडवर्ड के बाद में आता है, हेडवर्ड के बाद में आता है। हम इसको भी एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। जैसा कि आप देख सकते हो मैंने यहाँ पर 4 एग्जाम्पल लिखा हुआ है, तो अब हम एग्जाम्पल के थ्रू ही समझेंगे कि सब्जेक्ट के कितने पार्ट्स होते हैं, सब्जेक्ट के रूप में क्या क्या आ सकता है। तो यहाँ पर हम एक ओवरव्यू लेते हैं कि सब्जेक्ट के रूप में हमेशा ध्यान देना, सब्जेक्ट के रूप में, सब्जेक्ट रूप में या तो कोई नाउन आएगा, या तो कोई नाउन आएगा, या तो कोई प्रोनाउन आएगा, या तो कोई जिरेंड आएगा, या तो कोई इन्फिनिटिव आएगा, या ग्रुप ऑफ सेंटेंस। इतने चीज आपके सब्जेक्ट बन सकते हैं। तो अब हम यहाँ पर एग्जाम्पल मैंने कुछ लिख दिया है, एग्जाम्पल के थ्रू ही हम समझते चलेंगे। तो डियर स्टूडेंट, पहले सेंटेंस में हम देख सकते हैं कि राहुल प्लेज क्रिकेट। इसमें सब्जेक्ट पार्ट क्या है? सब्जेक्ट पार्ट हमारा ये है और बचा हुआ प्रेडिकेट हो गया। तो हम देख सकते हैं इसमें एज अ सब्जेक्ट एक नाउन का यूज हुआ है, एज अ सब्जेक्ट एक नाउन आया है, क्योंकि राहुल क्या है? किसी व्यक्ति का नाम है, यानी ये नाउन है। अब हम सेकेंड सेंटेंस पर आते हैं, देखते हैं ही प्लेड। ही प्लेड, तो ही क्या है यहाँ पर? प्रो नाउन है। जैसे ही सब्जेक्ट हो गया, रेस्ट ऑफ द पार्ट क्या हो गया? प्रेडिकेट। तो यहाँ भी सब्जेक्ट के रूप में एक ही वर्ड आया है जो कि प्रोनाउन है, यानी हमारा नाउन सब्जेक्ट हो सकता है, प्रोनाउन सब्जेक्ट हो सकता है। अब हम नेक्स्ट सेंटेंस पर आते हैं, स्मोकिंग इज इंजरियस। स्मोकिंग ये नशा बहुत खतरनाक होता है। तो हम इसमें देखते हैं कि
यहां पर क्या ये नाउन है? क्या ये प्रोनाउन है? ये एक जिरंड है। एक स्मोक क्या है? एक वर्ब है, उसमें आईएनजी लगा हुआ है, तो यहां पर एज अ जिरंड आया हुआ है, जिरंड के फॉर्म में है, जो कि एक सब्जेक्ट का काम कर रहा है। ठीक, इट मीन कि हमारा जो सब्जेक्ट होता है वो नाउन हो सकता है, प्रोनाउन हो सकता है, जिरंड हो सकता है। और नेक्स्ट सेंटेंस हमारा है टू वॉक इज यूजफुल। जैसा कि हमें इसको पहचानने के लिए सबसे पहले ये देखते हैं कि जो हमारा काम करने वाला क्या है, या किसी भी सेंटेंस में कौन सा काम हो रहा है। जो काम हो रहा हो, जो काम करने वाला हो, वो हमारा सब्जेक्ट हो जाता है। उसके बाद जो वर्ब होती है, वर्ब के बाद से जितना भी, वर्ब से लेकर के जितना भी सेंटेंस का पार्ट होता है वो क्या हो जाता है? प्रेडिकेट हो जाता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं वर्ब है, उसके पहले क्या है? एक इन्फिनिटिव, क्योंकि ये भी एक वर्ब है और ये वर्ब किससे मिलकर बना हुआ है? टू से, टू वॉक। तो टू वॉक जब टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आए तो उसे हम क्या बोलते हैं? इन्फिनिटिव बोलते हैं, इन्फिनिटिव। और एज अ सब्जेक्ट के रूप में इस सेंटेंस में प्रयोग हुआ है। तो डियर स्टूडेंट, हम लोग देख सकते हैं कि हमारा जो सब्जेक्ट है वो नाउन हो सकता है, प्रोनाउन हो सकता है, जिरंड हो सकता है और इन्फिनिटिव हो सकता है। इन सम केस कभी कभी ग्रुप ऑफ सेंटेंस भी हो जाता है। इस तरीके से जो भी हमारा नाउन होगा वो ये चार चीज़ें ही रहेगी और चीज़ें। तो हम नेक्स्ट एग्जाम्पल के थ्रू और भी जो डाउट्स हैं हम उसको क्लियर करते हैं। तो डियर स्टूडेंट, हम लोग फिर से चार सेंटेंस लिखे हैं और इसके थ्रू समझते हैं। तो पहला सेंटेंस हमारा क्या है? टू फाइंड फॉल्ट इज इजी। तो फिर हम देखते हैं किसके बारे में बात हो रही है और क्या कहा जा रहा है। तो सबसे पहले हम क्या देखते हैं कि हम सब्जेक्ट को फाइंड करते हैं। क्या है? टू फाइंड फॉल्ट। टू फाइंड फॉल्ट यानी गलतियों को पकड़ना। इज इजी, तो हमें वर्ब मिल गया। तो बेसिकली हम क्या देखते हैं, अगर वर्ब से पहले जो पार्ट आता है वो बेसिकली हमेशा सब्जेक्ट होता है, और उसके बाद उस वर्ब से लेकर के जो होता है वो प्रेडिकेट हो गया। तो वर्ब के पहले हमारा कितना पार्ट आया हुआ है देखते हैं। 1 2 3 वर्ड आया हुआ है। ये हमारा क्या है? सब्जेक्ट, और ये क्या है? प्रेडिकेट। तो एज ए सब्जेक्ट के रूप में टू फाइंड फॉल्ट हम यहाँ देख रहे हैं कि जैसे अभी टू प्लस वर्ब 1 क्या होता था? इन्फिनिटिव। तो इस तरीके से देख रहे हैं हम, जब 3 वर्ड आ गया इसे ही बोलते हैं ग्रुप ऑफ वर्ड। यानी कोई भी ग्रुप ऑफ वर्ड भी सब्जेक्ट बन सकता है। इसमें सब्जेक्ट क्या है? ग्रुप ऑफ वर्ड्स। अब नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। अ बॉय राइट्स, एक लड़का लिखता है। तो कौन लिखता है? एक लड़का लिखता है। तो हमारा सब्जेक्ट क्या हो गया? अ बॉय, और प्रेडिकेट राइट्स। सब्जेक्ट के रूप में क्या आया है? अ बॉय, यानी इसमें 2 वर्ड हैं, एक आया है, एक बॉय आया है। तो बॉय क्या हो गया हमारा? किसके बारे में बात हो रही? मेनली हम लोग बात कर रहे हैं बॉय के बारे में। बॉय को ये सिग्निफाई कर रहा है कि बॉय कितने हैं, ये ए। तो ये हमारा क्या होगा? जब 2 वर्ड आते हैं हेड वर्ड में, ध्यान देना स्टूडेंट, जब 2 वर्ड आते हैं हेड वर्ड में, हेड वर्ड सब्जेक्ट के रूप में जब 2 वर्ड आते हैं तो जो जिसके बारे में बात होती है वो हेड वर्ड हो जाता है, और उसके पहले जो वर्ड रहता है उसे क्वालिफायर कहते हैं। तो ए हमारा क्या हो गया? क्वालिफायर। बॉय क्या हो गया? हेड वर्ड। क्योंकि यहाँ पर देखो 2 वर्ड आया हुआ है। अ बॉय राइट्स, एक लड़का लिखता है। तो बॉय क्या हो गया? हेड वर्ड हो गया। ए क्या हो गया? क्वालिफायर हो गया। नेक्स्ट, दैट मैन लव, सेम है इसमें भी। दैट मैन, वह व्यक्ति हंसता है। तो हमारा ये क्या हो गया? सब्जेक्ट। इसमें दैट क्या हो गया? दैट हमारा क्वालिफायर हो गया, और मैन क्या हो गया? हेड वर्ड हो गया। जैसा कि देख रहे हैं 2 वर्ड आया एक सब्जेक्ट के रूप में, मैन हेड वर्ड और दैट क्वालिफायर। नेक्स्ट वर्ड है हमारा मेनी बॉयज प्लेड, बहुत सारे बच्चों ने खेला। तो इसमें भी क्या होगा? हेड वर्ड हमारा बहुत सारे
किन लोगों ने खेला? बच्चों ने खेला, बॉयज, लड़कों ने खेला। तो अब ये बॉयज क्या हो गया? हमारा हेडवर्ड हो गया, और ये मेनी क्या हो गया? हमारा क्वालीफायर। 3 एग्जाम्पल और लिया है। इसमें हम देख सकते हैं कि सब्जेक्ट और प्रेडिकेट कहाँ पर है। क्या आप गेस कर सकते हो कि इसमें सब्जेक्ट क्या है और प्रेडिकेट क्या है? तो हाँ, तो सेंटेंस है अ ब्लाइंड मैन वॉक्स। तो इसमें किसके बारे में बात की जा रही, पहले बताइए। किसी व्यक्ति के बारे में। अब वो व्यक्ति कैसा है, ये उसके क्वालिफायर्स बता रहे हैं, लेकिन बात किसके बारे में हो रही है? मैन के बारे में। तो यानी हमारा सब्जेक्ट जो है यहां से लेकर के मैन तक है। इस बार हमारे सब्जेक्ट के रूप में 3 वर्ड आए हुए हैं। जैसे कि हमने पहले एग्जाम्पल में देखा था कि वहाँ 1 वर्ड आए थे, दूसरे टेबल में देखा था कि उसमें 2 वर्ड आए थे, अब तीसरा टेबल है इसमें 3 वर्ड एज ए सब्जेक्ट के रूप में आए हुए हैं। तो अब ध्यान देना, यहाँ पर जिसके बारे में मेनली हम बात करते हैं वो क्या हो जाएगा? हमारा हेड वर्ड हो जाएगा। इतना तो क्लियर है। नेक्स्ट, तो उसके जस्ट पहले वाला वर्ड जो होता है बेसिकली ये एडजेक्टिव होता है। ब्लाइंड क्या है? अंधा। ये किसको क्वालिफाई कर रहा है? ये मैन को ही। मैन कैसा है? यानी अंधा है। तो जो एडजेक्टिव होता है, अगर कभी भी सब्जेक्ट में 3 वर्ड आए तो हेड वर्ड के पहले जो होता है वो क्वालिफायर बन जाता है। 3 वर्ड आए तो हेडवर्ड के पहले क्या होता है? जो वो क्वालिफायर बन जाता है, और जस्ट उसके पहले जो सबसे पहले आता है वो क्या बन जाता है? डिटरमाइनर। यहां हम शॉर्ट में इसको और समझ लेते हैं। जैसे अब 3 वर्ड हैं, आ ब्लाइंड मैन। मैन के बारे में बात हो रही है। मैन क्या हो गया? हेडवर्ड। ब्लाइंड क्या हो गया? क्वालिफायर। और आपका ए क्या हो जाएगा? डिटरमाइनर। लेकिन अगर यही नेक्स्ट एग्जांपल में लिखता हूं, अगर यही केवल 2 वर्ड हो, आ मैन वॉक्स, इसमें एज ए सब्जेक्ट के रूप में 2 वर्ड है। कितने वर्ड हैं? 2 वर्ड हैं। तो इस ए को हम क्या कहेंगे? डिटरमाइनर बोलेंगे? नहीं, क्योंकि इसमें 2 वर्ड हैं, तो इसको हम हेडवर्ड बोलेंगे और इसको क्वालिफायर बोलेंगे। और यहां पर 3 वर्ड है तो हेडवर्ड के पहले वाला क्वालिफायर और उसके पहले यानी जो सबसे पहले आएगा उसको डिटरमाइनर बोलेंगे। यानी अगर जब 3 सब्जेक्ट के रूप में 3 वर्ड आए तो पहला वर्ड हमारा डिटरमिनर होता है, दूसरा वर्ड हमारा क्वालिफायर होता है, और तीसरा वर्ड जो हेडवर्ड होता है। ठीक है, आई होप आपको ये टेबल अच्छे से समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट एग्जांपल हमारा भी बचा हुआ है। इसमें भी देखते हैं द ब्यूटीफुल गर्ल डांस। तो इसमें गर्ल के बारे में बात हो रही है। गर्ल कैसी है? ब्यूटीफुल है। जो गर्ल ब्यूटीफुल है, तो यहां पर हमारा इतना पार्ट क्या है? सॉरी, डांस। इतना पार्ट क्या है? हमारा सब्जेक्ट है, और इसके बाद जो पार्ट बचता है वो प्रेडिकेट है। प्रेडिकेट के रूप में और भी वर्ड आ सकता है, लेकिन जो उसकी मिनिमम रिक्वायरमेंट है वो वर्ब तो होनी ही चाहिए। तो यहां पर भी हम समझ सकते हैं, ये गर्ल क्या हो गया? हेड वर्ड। ब्यूटीफुल क्या है? हमारा क्वालिफायर। इवन है ये क्या? एडजेक्टिव है, लेकिन एज ए क्वालिफायर इसको बोलेंगे यहां पर। और द क्या हो गया? हमारा डिटरमिनर हो गया। नेक्स्ट एग्जांपल हमारा द ओल्ड लेडी वॉक्स। द ओल्ड लेडी वॉक्स, इसमें भी 3 वर्ड आए हुए हैं। एक देखो आर्टिकल इसको बोलते हैं, इसको एडजेक्टिव बोलते हैं, और ये नाउन है हमारा, और ये वर्ब है। तो वर्ब हमारा प्रेडिकेट हो जाएगा, हमको मालूम है। अब यहाँ लेडी हमारा हेड वर्ड, नेक्स्ट ओल्ड क्वालिफायर, द डिटरमिनर। आई होप ये टेबल आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से। अब हम लोग नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं। स्टूडेंट, ये नेक्स्ट टेबल है। इसमें भी हम देखते हैं जो हमारा पहला सेंटेंस है, इसमें द
यंग बॉय इन द क्लास इज वाइज। अब इसमें भी हम देखते हैं कि हमारा हेडवर्ड क्या है, हेडवर्ड हमारा बॉय है। तो क्या हेडवर्ड के बाद जो पार्ट आया हुआ है वो किसके बारे में बता रहा है, किसके बारे में बता रहा है, वो बॉय के बारे में बता रहा है। द यंग बॉय इन द क्लास इज वाइज। हम जैसा कि जानते हैं जो वर्ब से लेकर के हमारा जो पार्ट होता है वो प्रेडिकेट होता है। तो वर्ब इज है, यहाँ के बाद प्रेडिकेट हो गया, और यहाँ तक से लेकर यहाँ तक हमारा सब्जेक्ट हो गया। जैसा कि हमने पहले बताया था कि सब्जेक्ट के दो पार्ट होते हैं, सब्जेक्ट के तीन पार्ट होते हैं, एक क्वालिफायर, दूसरा एडजेक्टिव, तीसरा एडजेक्टिवल फ्रेज। तो हम इसमें देख सकते हैं तीनों, हमारा हेडवर्ड क्या है, बॉय हो गया। अब बॉय के पहले जो आया है क्वालिफायर, जिसको कहते हैं बेसिकली है क्या है, एडजेक्टिव, जिसे हम क्या बोलते हैं, क्वालिफायर। और ये क्या है, डिटरमिनर। क्वालिफायर के कितने पार्ट हमने बताए थे, क्वालिफायर के तीन पार्ट बताए थे, कौन कौन से, डिटरमिनर, एडजेक्टिव और एडजेक्टिवल फ्रेज। सब्जेक्ट के दो पार्ट कौन कौन से थे, हेडवर्ड और क्वालिफायर और हेडवर्ड। अब क्वालिफायर के तीन पार्ट हमने पढ़ा था, एक था डिटरमिनर, एक था एडजेक्टिव और लास्ट था एडजेक्टिवल फ्रेज। तो यहाँ हम देखते हैं हेडवर्ड ये हो गया। हेडवर्ड के पहले वाला जो वर्ड होता है वो हमेशा क्वालिफायर होता है, जिसे हम यहाँ पर एज एडजेक्टिव, देखो क्या हुआ, एडजेक्टिव इसको क्वालिफाई कर रहा है, एडजेक्टिव के रूप में आया। इसके बाद पहला क्या हो गया, हमारा डिटरमिनर है। अब इसके बाद जो एडजेक्टिवल फ्रेज होता है वो हमेशा हेडवर्ड के बाद आता है, हेडवर्ड के बाद आता है। आप यहाँ देख सकते हो इन द क्लास, क्या इन द क्लास किसके बारे में बता रहा है, बॉय के बारे में ही बता रहा है कि द यंग बॉय, वो यंग लड़का जो इन द क्लास, द यंग बॉय इन द क्लास, वह लड़का, वो यंग लड़का जो क्लास में है कैसा है, बुद्धिमान है। तो ये इन द क्लास इसके बारे में है, इसी को हम क्या बोलते हैं, एडजेक्टिवल फ्रेज बोलते हैं, जो हमारे हेडवर्ड के बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन देता है। नेक्स्ट हमारा माई एल्डर ब्रदर इन दिल्ली, क्या हो गया हमारा सब्जेक्ट इज, और रेस्ट ऑफ द पार्ट क्या होता है, प्रेडिकेट होता है। ये क्या हो गया हमारा सब्जेक्ट। इसमें भी हम देखते हैं हेडवर्ड क्या हो गया हमारा, हेडवर्ड हमारा ब्रदर है, हेडवर्ड। इसके पहले एडजेक्टिव के रूप में क्वालिफायर आया हुआ है, तो ये क्वालिफायर कैसा है, एडजेक्टिव है। और ये माई क्या है हमारा, डिटरमिनर है। अब जो इन दिल्ली, ये किसके बारे में बता रहा है, ये इस ब्रदर के बारे में बता रहा है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा एडजेक्टिवल फ्रेज, रेस्ट ऑफ द पार्ट प्रेडिकेट। नेक्स्ट हम देखते हैं कि कभी कभी सब्जेक्ट के रूप में इट का भी प्रयोग होता है, यानी इट भी सब्जेक्ट के रूप में किसी सेंटेंस में प्रयोग किया जाता है। इट हमेशा सिंगुलर होता है, इसलिए इट इज संडे, आज रविवार है, तो यहाँ पर ये इट हमारा सब्जेक्ट हो गया और ये प्रेडिकेट हो गया। नेक्स्ट, देयर वॉज अ कैट ऑन द टेबल, वहाँ एक टेबल पर एक कैट थी। देयर के बाद हेल्पिंग वर्ब आ गया, सॉरी देयर के बाद वर्ब आ गई, तो वर्ब को लेकर के, वर्ब से लेकर के जो पार्ट होता है उसे क्या कहते हैं, उसे प्रेडिकेट कहते हैं। तो ये क्या हो गया हमारा प्रेडिकेट, और ये क्या हो गया सब्जेक्ट। तो डियर स्टूडेंट, एक बार हम इस पूरे टॉपिक को, सब्जेक्ट का पार्ट आपका फिनिश हो जाता है, तो एक बार हम सब्जेक्ट, अब जितना हमने पढ़ा है इसको एक बार फिर से हम समराइज कर देते हैं। एक बार फिर से हम पूरे आज हमने जितना भी पढ़ा है उसको समराइज कर देते हैं कि जैसा कि सेंटेंस किसे कहते हैं, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस, यानी शब्दों का ऐसा समूह जो पूर्ण भाव व्यक्त करता हो उसे सेंटेंस कहते हैं। और किसी भी सेंटेंस की बेसिकली दो रिक्वायरमेंट होती है जो होनी ही चाहिए, क्या, एक तो उसमें सब्जेक्ट होना चाहिए, दूसरा उसमें एक वर्ब होनी चाहिए। जी हाँ स्टूडेंट, उसकी ये बेसिक रिक्वायरमेंट है, एक सब्जेक्ट और एक वर्ब होनी ही चाहिए।
उसके बाद अब सेंटेंस के पार्ट में हमने देखा कि इसके सब्जेक्ट, एक पार्ट सब्जेक्ट होता है और दूसरा पार्ट प्रेडिकेट होता है। और सब्जेक्ट में हमने पढ़ा इसके भी दो पार्ट होते हैं, एक क्वालिफायर, दूसरा हेडवर्ड या मेन वर्ड। अब इस क्वालिफायर के भी तीन पार्ट होते हैं, कौन कौन से? डिटरमिनर, एडजेक्टिव और एडजेक्टिवल फ्रेज।